हाँ तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, क्या हाल चाल, सब बढ़िया। आई होप आप लोग सब बढ़िया होंगे। भाई साहब, बिटकॉइन के अंदर गिरावट का मंजर वापस से शुरू हो गया है, यानी कि पूरे क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर फिर से हमें कमजोरी देखने को मिल रही है। 1,13,000 तक बिटकॉइन गया और उसके बाद में फिर से 1,08,000 1,07,000 के लेवल पे अभी ट्रेड कर रहा है। साथ ही अल्टकॉइंस की हालत भी वापस से नाजुक हो गई है। बहुत सारे अल्टकॉइंस के अंदर हमें 10 से 20% की गिरावट देखने को मिल रही है। अब यहां पर मैं और मेरी कम्युनिटी दोनों ही सेफ है, क्योंकि हमने पहले से ही इस गिरावट के बारे में बात कर ली थी और मैंने अपने प्रोमिक्स कम्युनिटी के अंदर तो कल दो बार शॉर्ट ओपन करी थी और उसके अंदर हमने काफी बढ़िया खतरनाक प्रॉफिट भी बुक करा। अब आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि भाई साहब अभी बिटकॉइन का क्या मुझे दिख रहा है। क्या यहां पर बिटकॉइन $1,00,000 का लेवल टच कर सकता है, या फिर बिटकॉइन के अंदर बस जितना गिरना था ना वो उतना गिर चुका है, अब यहां से ऊपर की तरफ बिटकॉइन जाने वाला है, क्या लगता है। साथ ही मार्केट से भी क्या क्या अपडेट्स आई है, चाइना और यूएस की वजह से ये जो पूरा बखेड़ा हुआ है ना, उसको लेकर क्या अपडेट है, वो सब कुछ चीजें आसान भाषा में आपको समझाने वाला हूं। तो मेरे भाई, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो ज्यादा सोचो मत, अभी के भी चैनल को सब्सक्राइब कर लो और इसके बाद में मेरे टेलीग्राम को भी तक ज्वाइन नहीं करा है, जहां पर मैं मार्केट से आने वाली सारी इंपॉर्टेंट और इमरजेंसी अपडेट शेयर करता हूं। तो प्लीज इसको ज्वाइन कर लेना, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, 2 सेकंड के अंदर ज्वाइन हो जाओगे। मेरे पिन कमेंट में जाना, वहां पर आपको पिन कमेंट में ये लिंक मिलेगा पहले ही टेलीग्राम का, इसको जाके क्लिक करके ज्वाइन कर लेना, ठीक है। अच्छा, आज थोड़ा सा मैं उल्टा कर दे, चार्ट्स नहीं, पहले तो मैं आपको थोड़ी खबरें बता देता हूं, फिर चार्ट्स के अकॉर्डिंग बताऊंगा कि बिटकॉइन यहां से क्या अब 1,25,000 तक दोबारा जाने वाला है या फिर 1,00,000 के लमसम जा सकता है। देखो अपडेट्स क्या है, आप सभी को पता है कि पूरा बखेड़ा अमेरिका के जो प्रेसिडेंट साहब है डोनाल्ड ट्रंप, उनकी वजह से हुआ था, जो लिक्विडेशन हाल ही में बहुत बड़ा हुआ था। हाल ही में ये पत्रकारों के साथ में बातचीत कर रहे थे और उसके अंदर उन्होंने ये कहा कि वी आर इन अ ट्रेड वॉर विद चाइना नाउ, यानी कि इन्होंने साफ साफ खुल्लम खुल्ला बोल दिया कि भाई साहब हमारा तो लफड़ा स्टार्ट हो चुका है, ट्रेड वॉर शुरू हो चुकी है चाइना के साथ में। अब देखो, अमेरिका को भी अच्छे से पता है और चाइना को भी अच्छे से पता है कि अमेरिका की जो दुखती नर्व है, यानी कि जो पेन पॉइंट है, वो है रेयर अर्थ मिनरल। यानी कि अमेरिका के अंदर जो स्मार्टफोन्स बनते हैं या फिर इलेक्ट्रिक गाड़ियों के अंदर जो सामान यूज होते हैं, उसमें रेयर अर्थ मिनरल्स का बहुत ज़्यादा यूज होता है। अब चाइना क्या है, दुनिया का सबसे बड़ा जो रेयर अर्थ मिनरल प्रोडक्शन वाला है वो देश है। अब यानी कि कहीं ना कहीं इनके हाथ में सबसे ज्यादा रेयर अर्थ मिनरल्स है। अब चाइना को अच्छे से पता है कि अगर ट्रंप ने कुछ भी करा तो भैया ये उंगली कर देंगे, फिर ये रेयर अर्थ मिनरल से सप्लाई वगैरह रोक देंगे और कहीं ना कहीं अमेरिका को इससे बहुत बड़ा घाटा हो सकता है। और बस इसी को लेकर जो चाइना है ना, वो बार 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 उंगली कर रहा है, किनको, अमेरिका को। अब यहां पर एक और खबर निकल के आई कि साहब चाइना सेज इट प्लान टू वर्क विद द यूनाइटेड स्टेट टू फाइंड अ सॉल्यूशन ऑन ट्रेड। यानी कि देखो, चाइना तो बहुत समझदारी से, चाइना के जो प्रेसिडेंट है ना वो बहुत शांति से पूरे मामले को देख रहे हैं। अमेरिका के जो प्रेसिडेंट साहब है वो तो आते हैं, मतलब सीन अलग ही कर देते हैं, खुल्लम खुल्ला साहब बोल देते हैं, लेकिन चाइना उधर अगर वार्निंग भी देता है ना तो बहुत पोलाइट वे में देता है। अब यहां पर चाइना ने कहा है कि हम यूनाइटेड स्टेट के साथ में भी बातचीत कर रहे हैं, ट्रेड के सॉल्यूशन के ऊपर बात कर रहे हैं कि भैया ये जो भी लफड़े हैं ना, ये टैरिफ वगैरह के, इनको जल्दी से जल्दी ठंड करो, जिससे कि दुनिया भर के मार्केट्स भी थोड़े से सुधरे। तो यहाँ पर चाइना ने भी अच्छी तरीके से ये कहा है कि भाई साहब अभी हम काम वगैरह कर रहे हैं, प्लान वगैरह शायद बना रहे हैं। अब देखते हैं कि भैया फ्यूचर में क्या अपडेट आती है। फिलहाल तो ये समझ लो कि अमेरिकन प्रेसिडेंट तो साफ साफ खुल्लम खुल्ला बोल दिया कि भैया हमारी तो लड़ाई इनके साथ हो चुकी है, ट्रेड वॉर जारी हो चुकी है, लेकिन चाइना जो है थोड़ा आराम से इस मामले को ठंडे दिमाग से सोल्व करने की कोशिश कर रहा है या प्लान कर रहा है। इसके अलावा अगली खबर के बारे में बात करें तो ये भी अमेरिका से ही है। अब अमेरिका की अपडेट्स मैं आपको क्यों बताता हूं, क्योंकि भैया अमेरिका की जो बड़ी बड़ी न्यूज अपडेट्स होती है उसी से पूरा फाइनेंशियल मार्केट काफी इफेक्ट होता है। तो इसलिए अमेरिका के अंदर अगर कोई भी बड़ा डिसीजन होता है तो उससे दुनिया भर की मार्केट्स के ऊपर इंपैक्ट पड़ता है। दैट्स व्हाई मैं अमेरिकन अपडेट्स ज्यादा कवर करता हूं। फ्लोरिडा जो है वो अभी क्या कर रहा है, बिटकॉइन इन्वेस्टमेंट, वो भी उनके स्टेट के फंड में, वो लीगलाइज करने की तैयारी कर रहा है। मतलब कि कुल मिला के बात, फ्लोरिडा जो स्टेट है, जो कि काफी बड़ा स्टेट है हमारे यूपी राजस्थान जैसे, वो जो है अभी क्रिप्टो करेंसी या फिर बिटकॉइन को स्टेट के फंड में इंक्लूड करने की प्लान कर रहा है। यानी कि वही बिटकॉइन रिजर्व की बातें शुरू हो गई है। तो अभी तक तो ये नहीं हुआ है, लेकिन 2026 के अंदर जो सेशन होगा उसके अंदर शायद ये अप्रूव हो सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं वापस से बिटकॉइन रिजर्व की बातें स्टार्ट हो गई है। अगर नेशनल लेवल पे हो जाएगी, यानी कि डोनाल्ड ट्रंप ही आके बोलेंगे कि साहब पूरा देश ही अब खरीद रहा है अमेरिका, तो वो तो एक अलग लेवल की बात हो जाएगी। इसके अलावा अगली अपडेट की बात करें तो देखो, बाइनेंस के यूजर्स के लिए मैं फिर से कह रहा हूं, दुनिया का कोई भी एक्सचेंज यूज करना, मैं ना तो इसको खुद यूज करता हूं ना ही मैं रिकमेंड करता हूं। और मुझे पर्सनली ऐसा लगता है, देखो ये बाइनेंस के ऊपर कोई ऐसा दावा नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि भाई साहब आगे आने वाले समय में बाइनेंस का कुछ ना कुछ कांड देखने को मिल सकता है। अब क्या होगा वो तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन मेरी ऐसी गट फीलिंग कहती है। मैं पिछले 2 साल से कभी भी इस एक्सचेंज को सपोर्ट नहीं कर रहा हूं, ना ही इसका कोई लिंक वगैरह, ना ही इसको कोई कवर कर रहा हूं। मुझे ऐसा लगता है। और अभी तो क्या बहुत ज्यादा बातें शुरू हो गई है, ट्विटर पे भी लोग बोल रहे हैं कि भैया इतने बड़े कांड के बाद में, जो सबसे बड़ा लिक्विडेशन हुआ था 10 तारीख 11 तारीख को,
उसके अंदर जिस एक्सचेंज ने सबसे ज्यादा पैसा कमाया था या फिर सबसे ज्यादा जिसके ऊपर लिक्विडेशन हुई थी वो था बाइनेंस। अब भैया 9-10 बिलियन कमाने के बाद में ये 400 मिलियन कंपनसेशन दे रहा है, वो मतलब ये तो वही बात हो गई कि पूरा पहाड़ इन्होंने रख लिया और फिर थोड़े से कंकर पत्थर आपको दे दिए। ऐसा नहीं होता है मेरे भाई। और मैं भी कह रहा हूं मेरे भाई, अगर आप एक अच्छे एक्सचेंज की तलाश कर रहे हो, दुनिया के किसी भी एक्सचेंज की तरफ चल जाना। पर्सनली मैं तो बाइनेंस कभी रिकमेंड नहीं करूंगा, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। बाकी आपको इच्छा है, आपको करना है तो कर लीजिए, बाइनेंस आपके लिए महान होगा, मेरे लिए नहीं। ये मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है, ठीक है। तो मैं भी कह रहा हूं, मैं तो बाइनेंस कभी यूज नहीं करता हूं, ना ही रिकमेंड करता हूं, ठीक है। अगर आपको करना ही है तो मैंने हमेशा से कहा है कि सिर्फ 2 ही एक्सचेंज है जिसके ऊपर मेरा ट्रस्ट है, वो है बिंगेक्स, बाइबिट। और बिंगेक्स जिसमें से पर्सनली मेरा फेवरेट रहा है, हाल ही में इनको नोटिस भी मिल चुका है, लेकिन ऐसी कोई डरने की बात नहीं है मेरे भाई। बिंगेक्स वाले जिस तरीके से लॉयल्टी के साथ में काम करते, ईमानदारी के साथ में काम करते, वो तो कोई मुझे दूसरा एक्सचेंज नहीं दिख रहा, इसलिए मैं बार बार इस एक्सचेंज की तारीफ करता हूं। और यहां पर अगर आप आज जाके मेरे इस लिंक से अकाउंट क्रिएट करते हो बिंगेक्स से, साथ ही मिनिमम $500 भी डिपॉजिट करते हो, तो मेरे भाई मैं आपको क्या करूंगा, मेरी जो प्रोमेक्स कम्युनिटी है ना, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसा वैसा नहीं देना है मेरे को। सिर्फ इसके लिए एक ही कंडीशन है कि आपको क्या करना है, सिर्फ बिंगेक्स के इस लिंक से अकाउंट बनाना है। अकाउंट बनाने के बाद में अच्छा $500 भी आपको बोनस मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद में अपनी यूआईडी मुझे क्रिप्टो ट्रिलियनर ये वाली जो है ना, ये वाली इस आईडी पर मैसेज कर देना, मैं आपको मेरे प्रोमैक्स के अंदर ज्वाइन करा लूंगा। सीधी सी बात है, जिसके अंदर डेली कॉल्स वगैरह आती रहती है, जिसकी एक्यूरेसी काफी हद तक बहुत अच्छी है। 10 आउट ऑफ 8 प्रेडिक्शन मेरी काफी हद तक सही होती है, ठीक है। तो इसके लिए ज्वाइन करना है तो भैया ये चीज कर लेना, बिंगेक्स के ऊपर अकाउंट होना चाहिए और उसके बाद में हमेशा के लिए आप ज्वाइन हो जाओगे। समझ में आ गया। इसके अलावा बिटकॉइन की सीधी बात करें तो भाई साहब बिटकॉइन को लेकर तो ये बात है कि बिटकॉइन ने हमारी इस ट्रेंड लाइन का कहीं ना कहीं ब्रेकडाउन कर दिया है। मैं पहले से ही बोल रहा था कि भाई साहब थोड़ा सा सतर्क रहना इस लेवल पे, अगर हमारी कोई भी डेली क्लोजिंग इसके नीचे हो जाती है तो एक खतरा बन सकता है और बिटकॉइन वापस से इस लेवल को टेस्ट कर सकता है। हो सकता है कि $1,00,000 के लेवल को टच कर दे या फिर 99,000 के डॉलर को टच कर दे, लेकिन क्लोजिंग इसके ऊपर ही होनी चाहिए, फिर इस तरीके का माहौल देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो इस महीने से मैं ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूं, ये आधा महीना गुजर चुका है, आधा थोड़ा सा और गुजरेगा, थोड़ी सी और गिरावट होगी, लेकिन फिर भी नवंबर को कहीं ना कहीं मैं बुलिश देख रहा हूं। और अगर इस लेवल के नीचे कोई भी क्लोजिंग हो गई तो मेरे भाई फिर तो समझ जाओ 80, 88 ये वाले दर्शन हो सकते हैं लेवल के। समझ में आएगा। लेकिन फिलहाल तो ये है कि इस तरीके का है। फिलहाल मैंने अपनी शॉर्ट की प्रॉफिट बुक कर ली है, वेट एंड वॉच की सिचुएशन में बिटकॉइन की ट्रेड को रख रहा हूं। अगर मुझे इसके नीचे क्लोजिंग मिल जाती है, कितना लेवल ये 1,07,800 के, इसके नीचे 4 वाली या डेली क्लोजिंग मिल जाती है, मोस्ट प्रोबेबली हम विजिट कर सकते हैं 1,00,000 का लेवल या 1,02,000 या 4,000 का लेवल। समझ में आया। और वहां से आप चाहो तो एक्यूमुलेशन कर सकते हो, अपनी एसएल इसके नीचे रख लेना। समझ में आया। तो ये चीज़ मैं कर रहा हूँ। अगर आपको परफेक्ट ट्रेड्स वगैरह देखनी है, एंट्री एग्जिट, तो भैया वो सारी चीज़ें प्रोमेक्स के अंदर मिलती है। इसको ज्वाइन करने के लिए मैंने बता दिया कि बिंगेक्स के ऊपर अकाउंट होना चाहिए, मिनिमम $500 का फंड होना चाहिए और उसके बाद में मुझे इस क्रिप्टो ट्रेनर आईडी पे मैसेज कर देना, फॉरएवर आपको मैं ज्वाइन कर लूंगा, ठीक है, मतलब आपको ज्वाइन करा दूंगा। तो आज के लिए इतना ही। तो दोस्तों आई होप आज के वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो वीडियो पसंद आया हो तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक करना है, चैनल आप ही के काम का तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना है। मिलते हैं जल्दी नए अपडेट के साथ। टिल देन जय हिंद, जय भारत।